चलो हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 गणित अध्याय हम पढ़ेंगे। आज हमारा 7 भिन्नात्मक संख्याएं, अध्याय 7। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? भिन्नात्मक संख्याएं। तो यानी कि हमें भिन्नात्मक को हम भिन्न भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं भिन्न किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण भाग को निरूपित करती है। जैसे ये एक हमारा क्या है? गोला है, यानी कि ये हम समझ ले कि ये रोटी है। ठीक है, ये रोटी का जब हम आधा भाग करेंगे, क्या करेंगे? आधा भाग। तो इसका हम आधा भाग क्या करेंगे? आधा भाग हम इसे खा जाएंगे। इसे जब हम खा जाएंगे तो इसका कितना बचेगा भाग? इसका हम कहेंगे कि ये 1/2 है। ये क्या है? 1/2 है। ठीक है, ये 1/2 में उसके बाद क्या पूछ रहा है इस चैप्टर में हमें कि इसमें 1 और 2 जो लिखा हुआ है, ये एक हमारा हो गया क्या? अंश। क्या हो गया? अंश हो गया। और ये जो हमारा ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? हमारा हर। क्या हो गया? ये हर। उसी प्रकार इसमें ये क्या है? संपूर्ण भाग है। इसमें अगर हम इसे 4 भागों में बांट दे, एक रोटी को हम कितने भागों में बांट दे? 4 भागों में बांट दें। ठीक है, तो इसमें हम 4 भाग को 4 में बांट देना है, यानी 4 लोगों में इसे बांट देना है। तो कितना कितना बचेगा? सबका 1-1 भाग बचेगा। यानी कितना बचेगा? 1-1 भाग, यानी कि 4/4। जब इसे हम काटेंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, वही दिया हुआ हमें इस पाठ में पढ़ने के लिए, जो कि हम देखते हैं। रासिम को चित्र बनाने का बड़ा शौक है। वह आज सुबह ही दुकान से एक शीट लेकर आई है। आज मैं अपनी स्कूल का चित्र इस पर बनाऊंगी। यानी ये एक शीट है, इस पर ये कह रही है हम अपने स्कूल का चित्र बनाऊंगी। रासिम ने चित्र बनाना शुरू ही किया था कि उसकी सहेली मीरा भी वहां आ पहुंची। तब रासिम ने शीट को ठीक बीच में से मोड़ा, यानी ठीक बीच में से मोड़ा, जो कि हमने इसे इस भाग को ठीक बीचों बीच मोड़ दिया। ठीक है, मोड़ा। उन 2 बराबर हिस्सों में से एक रासिम ने खुद के लिए, दूसरा हिस्सा मीरा को दे दिया। रासिम द्वारा अपने पास रखे शीट का हिस्सा पूरी शीट का आधा, यानी कि 1/2 लिया गया। इसी प्रकार आप बताइए मीरा को पूरी शीट का कितना हिस्सा मिला? यानी कि एक क्या था? शीट। तो एक शीट ले लिया तो इसका कितना भाग बचा? 1/2। तो कितना फिर बच रहा है? 1। तो यहाँ पे हम 1/2 भी लिखेंगे। 1/2। इतने में रासिम और मीरा भी, कक्षा 4 के 2 साथी नंदू और गणेश भी वहां आ पहुंचे। अब बताइए, अब शीट के बराबर बराबर हिस्से, क्या है? बराबर बराबर हिस्से किस प्रकार किए जाए जिससे सबको एक बराबर शीट का बराबर हिस्सा मिले। तो यानी कि ये क्या है? इसे हम समझ लीजिए शीट है। इसे हर एक को एक भाग, एक का मिला, एक दूसरे को मिला, ये तीसरे को मिला, ये चौथे को मिला, यानी 1-1 भाग सभी को मिला। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद ये क्या क्या? अपनी कॉपी का एक कागज लेकर 4 बराबर हिस्से करके देखिए। यानी ये एक कॉपी का पन्ना है जिसे 4 बराबर बराबर भागों में किया है। तब प्रत्येक को पूरा शीट का कितना हिस्सा मिलेगा? यानी कि ये 4 हिस्सा है, उसमें 1/4, यानी सबका 1/4 हिस्सा मिलेगा।
क्या मिलेगा 1/4 हिस्सा। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, पूरी शीट का 1/4 यानी लिए गए रंगे गए हिस्से बटा कुल हिस्से। यानी रंगा गया कितना है 1 और कुल हिस्सा कितना है तो 1 2 3 4। ठीक है, इसे हम अंश बटा हर भी कहते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया। ऊपर वाले को हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। इसमें यहाँ अंश 1 है और हर 4 है। ठीक है, नीचे कुछ आकृतियाँ बनी है, यानी ये नीचे क्या है आकृतियाँ बनी है। इनमें रंगे हुए हिस्से कुल के कितने हैं, प्रत्येक में अंश हर के मान लिखिए। यानी कि इसमें कितने बने हुए हैं इसे आप पहले लिखिए, बनाइए। तो हम इसे क्या करेंगे देखेंगे क्या है। इसमें कितना भाग है 2 भाग है। 2 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है तो 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/2 यानी कि इसमें अंश 1 है और हर 2 है। उसी प्रकार इसमें कितना है 1 2 3 4। 4 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है तो 1 भाग हमारा क्या है रंगा हुआ है, और कितना भाग है 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया। यानी कि इसमें अंश कितना है तो 1 अंश हो गया और हर कितना है तो 4 हर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें कितना है 1 2 3 4। 4 में रंगा हुआ कितना भाग है तो 3 भाग है, तो हमने 3 भाग लिख दिया अंश के ऊपर। और कितना भाग है 1 2 3 4, तो हमने क्या लिख दिया 4। 4 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है, तो यहाँ पे अंश कितना हो जाएगा हमारा 3 और हर कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, उसके बाद इसमें ये त्रिभुज है, इसमें 1 भाग रंगा हुआ है 1 भाग खाली है। यानी कितना भाग है 1 2। 2 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है 1 भाग, तो हम यहाँ पे यानी कि 1/2। अंश कितना हो गया यहाँ पे 1 और हर कितना हो गया यहाँ पे 2। उसी प्रकार इसमें कितना है भाग 1 2 3। 3 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है तो 1 भाग हमारा रंगा हुआ है। अंश कितना हो गया 1 और हर कितना हो गया 3। इसमें कितना है 1 2 3 4। 4 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है तो 2 भाग, क्या है 2 भाग। यानी कि अंश बराबर कितना हो गया 2, हर बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम समूह में भिन्न संख्याओं को समझें। यानी कि आइए अब हम समूह के साथ भिन्न को समझेंगे। अभी तक हमने एक गोला, घेरा, एक चौकोर या एक त्रिभुज लेकर उसके बराबर हिस्सों को भिन्न के रूप में लिखा। जैसे कि चित्र ऊपर चित्र में दिया है, यानी कि ये चित्र में दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है, कोई चौकोर है, कोई गोला है। उसके बाद ऐसे ही हम वस्तुओं के समूह में भी रंगे हुए हिस्से को भिन्न रूप में दर्शा सकते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, इस चित्र में पक्षियों के एक समूह में कुल पक्षी, यानी कुल पक्षी कितना है 1 2 3 और 3 3 6 पक्षी है। कितना है 6 है। इसमें से रंगे पक्षी, तो रंगे पक्षी कितना हमारा है 1 2, तो यहाँ पे कितना हम लिख देंगे 2। ठीक है, अंततः 6 पक्षियों के एक समूह में रंगा हुआ हिस्सा भाग यानी 2/6 क्या होगा 6 पंछी में 2 पंछी क्या है रंगा हुआ है। इसका मतलब हुआ इसी प्रकार नीचे चित्रों में प्रत्येक समूह में रंगे हिस्से समूह के कितने हैं बताइए। तो इसे हम देखते हैं। प्रश्न पहला क्या है 1 2 3 4, 4 और 4 8। 8 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है 3 भाग, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3/8 लिखेंगे। ठीक है, ये कितनी जहाज है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में कितना रंगा हुआ है 4, तो यहाँ पे हम 4/7 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये फूल कितना है 1 2 3 4।
4 फूल में कितना फूल रंगा हुआ है हमारा? 3 फूल रंगा हुआ है। ये स्टार कितना है? 6। 6 में कितना स्टार रंगा हुआ है? 2 स्टार हमारा रंगा हुआ है और 4 खाली है ना। तो यानी कि 2/6, यानी 2/6। चलिए आगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? देखिए, समझिए और भरिए। ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें कितना? 1, यानी 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्सों में से कितना भाग रंगा हुआ है? तो 1 2, 2 हिस्से यानी 2/5। उसी प्रकार इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 5। और कितना हिस्सा रंगा हुआ है? तो 1 हिस्सा। 5 बराबर हिस्सों में से 1 हिस्सा, 1 हिस्सा, यानी इसका क्या होगा? 1/5। क्या? 1/5। उसी प्रकार इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, कितना है? 5। 5 हिस्सा में हमारा कितना हिस्सा रंगा हुआ है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इसमें कितना हो गया? 4/5। कितना हुआ? 4/5 हमारा। उसी प्रकार ये वृत्त में कितना है? 1 2 3 4 5, कितना है? 5। 5 बराबर हिस्सों में इसी कितना भाग रंगा हुआ है? 1 2 3। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 3, यानी 3/5 होगा हमारा। उसके बाद आगे ये क्या है? त्रिभुज। 1 2 3 4, कितना त्रिभुज है इसमें? 4 है। तो यानी 4 बराबर हिस्सों में से कितना भाग रंगा हुआ है? तो 1। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 1, यानी 1/4 होगा। 1/4। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें? नीचे चित्रों में देखकर बताइए कि कौन कौन सा बंटवारा सही है और कौन कौन सा बंटवारा गलत है और क्यों। यानी इस चित्र को आप देखिए कि कौन सी बंटवारा सही है और कौन सी गलत। तो ये जो आप वृत्त को देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा भाग रंगा हुआ है, ना कि इसमें आधा रंगा हुआ है, ना तो इसका कोई दूसरा और भी आकार है। तो इसमें क्या है? रंगा हुआ भाग 1/2 नहीं है, यानी क्या होगा? ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है। कारण, तो कारण हम लिख सकते हैं कि इसका कारण हो सकता है इसमें बराबर आकृति चिन्ह नहीं है, यानी इसे बराबर बराबर हिस्सों में बांटा नहीं गया है। ये क्या है? ये हमारा रंगा हुआ भाग 1/4, जो कि ये क्या है? बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जैसे इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? इस तरह से ये बराबर हिस्सों में बांटा गया है। उसके बाद ये है का, तो इसका कारण हम बताएंगे कि इसमें बराबर हिस्सों में बांटा गया है, इसलिए यह सही है। 1/4। रंगा हुआ भाग 2/4, सही या गलत? ये क्या है? गलत है। त्रिभुज को इस तरह से नहीं बांटा जाता है, त्रिभुज को इस तरह से बांटा जाता है। इसमें भी हम लिख सकते हैं इसमें बराबर आकृति चिन्ह नहीं है, यानी बराबर बराबर भाग नहीं है। चलिए आगे। उसके बाद इसे देखने से पहले हम थोड़ा सा अपने कॉपी की ओर देखते हैं कि चित्र का आधा यानी 1/2 हिस्सा रंगिए। तो इसमें कितना है? तो 1/2 यानी कि आधा। तो इसका आधा 1 2 3 4, 4 का हमारा आधा हो गया 2। क्या हो गया? 2। 2 खान क्या होगा इसका? भर देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। उसी प्रकार चित्र का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा रंगिए। तो इसमें 3 हिस्सा में 1 हिस्सा को हमें रंगना है। 1 2 3, 3 में कितना रंगना है? 1 को। तो हमने इसे 1 रंग देंगे। फिर क्या पूछ रहा है? चित्र का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा रंगिए। तो 1 2 3 4, 4 में कितना हिस्सा रंगना है? 1। तो हमें इसे 1 रंग देंगे। उसी प्रकार चित्र के 2/3, 2/3 का मतलब हुआ 2/3 हिस्सा रंगिए, यानी 3 में 2 हिस्सा को रंगना है, यानी कि 2 हिस्सा को रंगना है। इसे हम 2/3 कहते हैं। चलिए अब हम किताब की प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है कि दिए गए चित्रों का आधा यानी 1/2 हिस्सा रंगिए।
यानी ये दो हिस्से में एक हिस्सा को रंगिए। तो ये खाली है तो इसे हम बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, उसके बाद इसे हम रंग देंगे। तो इसे चलिए हम बराबर हिस्सों में बांटते हैं, उसके बाद रंग देते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया प्यारे बच्चों। चलिए इसे हम रंगते हैं। चलिए हमें इसे एक चित्र को रंग दिया, उसी प्रकार इसमें दो चित्र है हमारा चिड़िया का, तो चिड़िया को भी हम अलग चित्र से रंग देंगे। जैसे ये दो चिड़िया में एक चिड़िया का आधा हो गया, एक चिड़िया आधा हिस्सा हो गया। उसी प्रकार ये है दूसरा, तो दूसरा को भी हम इससे रंग देंगे। यानी रंगने के लिए बोल रहा है, अगर आपके पास मार्कर है तो एक हिस्सा को क्या करिएगा, रंग दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसे भी रंग दीजिएगा, इसका भी आधा हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा आधा भाग। यानी ये क्या है, 4 भागों में बांटा गया है, तो इसे 2 भाग को हम रंग देंगे, ठीक है। इसे अब हम क्या लिखेंगे, इस भाग को कहे तो 1/2 भाग होगा। ये चिड़िया कितना होगा, तो 1/2 भाग होगा। ये क्या होगा, 1/2 होगा हमारा। ये क्या होगा, 1/2 हिस्सा, ठीक है। उसी प्रकार दिए गए त्रिभुज का 1/4 यानी 1/4, इसे क्या बनाइए, 4 भागों में। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। पहले त्रिभुज को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। त्रिभुज को बांटने के लिए देखिए इस तरह से 4 हिस्सों में बराबर बराबर भागों में बांटी जाती है। इस तरह से त्रिभुज को बांटा जाता है। ये क्या हो गया, ये बराबर बराबर हिस्से हो गई त्रिभुज का, ठीक है। इसमें क्या है, एक भाग को हमें रंगना है, तो हमें इसे बीच वाले ही भाग को रंग देते हैं। आप कोई भी खान को क्या कर सकते हैं, भाग को रंग सकते हैं। उसी प्रकार हम वृत्त को रंगते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 4 भाग में एक भाग हमारा रंगा हुआ हो गया। उसी प्रकार इसे भी हम एक भाग को, यानी इसे भी हम 1/4 लिख सकते हैं। इसे भी हम 1/4 लिखेंगे, इसे भी 1/4, और ये 1/4 हमारा हो गया, ठीक है। हर चित्र या समूह के 1/3 1/3 हिस्से को रंगिए। यानी 3 बराबर हिस्सों को 1/3 में रंगने के लिए क्या होगा, एक हिस्से को हम पहले रंगेंगे, ठीक है। तो इसे हम 1 को रंग देंगे, ठीक है। तो इसे क्या हो गया, 1/3, इसे हम क्या कहेंगे, 1/3। यानी 1 2 3 3 भाग का एक भाग क्या हो गया, रंग गया। उसी प्रकार इसमें भी एक भाग को रंग देंगे, इसमें भी एक भाग को, उसी प्रकार इसमें भी एक रंग को। चलिए इसे भी हमने क्या किया, 3 भाग को एक भाग रंग दिया। इसे भी 1/3 भाग, इसमें भी 1/3 भाग, इसमें भी 3 का 1 भाग। उसी प्रकार इसमें क्या है, हर चित्र या समूह के 2/3 यानी 2/3 हिस्से रंगिए। यानी कि तीन क्या है, 3 हिस्से में 2 हिस्से को आप रंगिए। 2/3 का मतलब हुआ 3 चित्र में 2 चित्र को रंगना है। चलिए हम रंग के दिखाते हैं। चलिए हमने इसे भी 2/3 हिस्से को रंग दिया। यानी 3 हिस्से में कितना हिस्सा रंगा हुआ हमारा, 2/3 हो गया। ये भी हमारा 2/3 हो गया। ये भी हमारा 2/3 हो गया। इसे भी हम 2/3 लिखेंगे। यानी कि 1 2 3 हिस्सा में कितना हिस्सा रंगा गया, 2 हिस्सा। चलिए आगे क्या है, उसके बाद क्या है, कितना दिया कितना बचा। एक दिन अशोक अपने खेत से एक गन्ना लेकर आया। उस गन्ने में 5 बराबर बराबर पूरी दूरी पर निशान लगे थे। अशोक के रास्ते में उसकी बहन आशा मिली। तब अशोक ने गन्ने का 5 बराबर हिस्सों में से सबसे ऊपर वाले भाग को तोड़ आशा को दिया। बताइए आशा को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला। आशा को मिला टुकड़ा और कुल बराबर टुकड़े। आशा का यानी कि 1 2 3 4 5 भाग में एक भाग उसे दे दिया। अब अशोक के पास पूरे गन्ने का कितना हिस्सा बचा, तो 5 में से 3 चला गया, तो 5 में से 1 गया, तो 4/5 भाग बचा अशोक के पास।
अशोक बचे हुए भाग लेकर आगे बढ़ा। तब उसे रास्ते में उसके दोस्त नादिम और जॉन मिले। अशोक ने उन दोनों को भी गन्ने के बच्चे बराबर बराबर में से एक एक भाग दिए। नादिम को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला, यानी कि 5 में से फिर कितना एक और लिया, यानी एक चला गया तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3/5। उसके बाद जॉन को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला, तो 2/5। अशोक के पास अब पूरे गन्ने का कौन सा हिस्सा बचा, तो 1/5। कितना 1/5। गन्ने में किसका हिस्सा बड़ा, नादिम का हिस्सा, आशा का, जॉन का, अशोक का बचा हिस्सा। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में रंगे लिए हुए बचे हुए दोनों हिस्सों को भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। इसमें क्या 1 2 3 4 रंगा हुआ लिए हुए हिस्सा 1/4, रंगा हुआ हिस्सा इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना टोटल 5। 1 2 3 4 5 6 में कितना रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। बिना रंगा बचा हुआ हिस्सा, तो इसमें कितना 1 2 3 4 में से कितना खाली है, 1 2 3, तो 3/4। उसी प्रकार इसमें क्या करना है, भरना है। 6 में कितना भाग रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में से कितना भाग खाली है, तो 1 भाग खाली है, तो 1/6 होगा। उसी प्रकार ये चक्री में क्या दिया हुआ है, रंगा हुआ हिस्सा, तो इसमें रंगा हुआ हिस्सा कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1/8 रंगा हुआ हिस्सा है। बचा हुआ हिस्सा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/8 होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें रंगा हुआ हिस्सा है 1 2 3 4 4 4 8, 8 में से कितना रंगा हुआ है 4, तो यहाँ पे 4/8 लिखेंगे। अब बचा हुआ हिस्सा तो 4/4, 4/8, इसमें भी 4/8 ही होगा। रंगा हुआ हिस्सा, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है 2 और कितना है 4, तो यानी कि 2/4। उसके बाद बचा हुआ हिस्सा 2/4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 ही क्या है, रंगा हुआ हिस्सा है और 2 ही खाली है। 4 में से 2 खाली है और 2 रंगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इसके बाद क्या है, मोहन सोहन का खेल। मोहन ने सोहन से पूछा, अगर मैं इन केक को 1/2 हिस्से और 1/4 हिस्से करूं, तो तुम दोनों में कौन सा हिस्सा लेना चाहोगे। अगर सोहन की जगह होते तो केक का हिस्सा 1/2 लेते या केक का 1/4 हिस्सा लेते, और क्यों, तो इसका हमने देखिए बताते हैं। जैसे क्या है प्यारे बच्चों, ये एक केक है, केक का आधा हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा हमारा ये हो गया, और केक का चौथाई भाग, तो इसे हम 4 भागों में, तो हमें कौन सा भाग मिलेगा, सिर्फ 1, तो हम कौन सा लेना चाहेंगे, 1/2 भाग। तो क्या बोल रहा है, हिस्से लेते हैं, और क्यों, तो हम लेंगे 1/2, क्या 1/2 हिस्सा। 1/2 भाग बड़ा है 1/4 वाले से, इसलिए मुझे 1/2 वाला हिस्सा चाहिए, सोहन ने बोला। चलिए आगे, आइए अब पता करें भिन्न 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। इन चित्रों को देखिए। इन चित्र में 1 2 3 4 5, 5 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है, 1/5 है, ठीक है। इसमें 5 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है, तो 2/5, 2/5। उसी प्रकार इसमें क्या है,
1 2 3 4 5 में से 3 भाग रंगा हुआ है, तो 3/5। यहाँ रंगीन भाग पूरा का कितना है, तो 4/5। कितना है, 4/5। ऊपर चित्रों में किस चित्र में रंगा हुआ भाग सबसे ज्यादा है? तो इसमें आप खुद ही देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा रंगा हुआ भाग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हमारा ये रंगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 है। क्या है, 4 सबसे ज्यादा है, तो 4/5 है। उस चित्र में रंगे हुए भाग को बताने वाली भिन्न कौन सी है? तो 4/5 ही है, यानी 4/5 ही है। सॉरी, यहाँ पे 4/5 बोल रहा है, लेकिन ऊपर चित्र में किस चित्र में रंगा हुआ, किस चित्र में बोल रहा है? तो चित्र 1, चित्र यहाँ पे 2, चित्र 3, चित्र 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4/5 चित्र, चित्र संख्या 4 क्या है, चित्र 4। यहाँ पे चित्र 4 लिखनी चाहिए, तो हमने लिख दिया। सबसे कम रंगे हुए भाग को बताने वाला भिन्न कौन सी है? बताने वाली भिन्न कौन सी है, चित्र में नहीं पूछ रहा, इसमें कौन सा है? तो इसमें आप ही देख लीजिए प्यारे बच्चों, सबसे कम रंगा हुआ भाग कौन सा है? तो देख रहे होंगे कि 1/5 भाग कम रंगा हुआ है सबसे। तो यहाँ पे 1/5 क्या हो जाएगा, कम है। 1/5 कम है सबसे। अतः ऊपर के चित्रों से हम कह सकते हैं 4/5 बड़ा है 3/5, 2/5 और 1/5 से बिल्कुल बड़ा है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 4/5 जो बड़ा हो 3/5 से, 4/5 2/5 से बड़ा है, 4/5 1/5 से बड़ा है। अब क्या है, अब इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? तो इसमें देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है और इसमें 4 भाग में 2 भाग रंगा हुआ है। इसमें से 2/4 बड़ी है, जो कि क्या है, ज्यादा कौन रंगा हुआ है, 2/4 बड़ी है 1/4 से। चूंकि 2/4 का रंगा भाग हिस्सा ज्यादा है, अतः 2/4 1/4 से बड़ा है। उसी प्रकार चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें क्या है, अब आप भी बताइए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में कितना भाग रंगा है, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/6। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, 6 में कितना भाग रंगा हुआ है, 1 2। उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बड़ी। तो इसमें बड़ा कौन सा भाग ज्यादा रंगा कौन सा है, तो 3/6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3/6 बड़ी है, कितना, 2/6 से। सॉरी प्यारे बच्चों, हमने यहाँ लिख दिया है थोड़ा उल्टा। क्या किया, उल्टा लिखा गया, यानी कि यहाँ पे 2/6 होगा। क्या, 2/6 होगा, ठीक है। से चूंकि 3/6 जो है का रंगा भाग ज्यादा है, अतः हम लिख सकते हैं कि 3/6 बड़ा है 2/6 से, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना, 1 2 3, 3 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है, 1 भाग। तो 1/3 हम लिख सकते हैं। इसमें 1 2 3, 3 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है, 2/3। इसमें से बड़ा कौन सा है, तो 2/3। कितना है, 2/3। और किससे बड़ा है, तो 1/3 से। 3 यानी 2/3 का रंगा भाग ज्यादा है, अतः हम लिख सकते हैं 2/3 बड़ा है 1/3 से, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, 4 4 8, 8 में कितना भाग रंगा हुआ है, तो 8 में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हम नीचे लिख देंगे 8
इसमें रंगा हुआ कितना भाग है? 2, 3 और 3 6। इसमें कितना है? 1 2 3 4 4 8। 8 में से रंगा कितना है? 1 2 3 4 5। तो इसमें बड़ा कौन सा है? तो 6/8। क्या है? 6/8 बड़ी है 5/8 से। चूंकि 6/8 का रंगा भाग ज़्यादा है, अतः हम लिख सकते हैं 6/8 बड़ा है 5/8 से। उसके बाद क्या है? तुलभिन्न। नीचे चित्रों में रंगे हुए हिस्से को भिन्न से बताइए। भिन्न से क्या बोल रहा है? बताइए। इसमें कितना भाग है? तो 2 भाग है। 2 भाग में कितना भाग रंगा है? तो 1/2। इसमें 1 2 3 4। 4 में कितना भाग रंगा है? 2। इसमें कितना है? 1 2 3 4 4 4 8। 8 में से कितना भाग रंगा हुआ है? 4। 4/8। इसमें कितना है? 1 2 3 4। 4 और 4 8 8 4 12। 12 में से कितना भाग रंगा हुआ है? 3 और 3 6। उसके बाद इसमें कितना है? 8/16। क्या दिखने में रंगे हुए भाग बराबर लग रहा है? तो आप इस पे गौर करिए। क्या इसमें रंगा हुआ भाग बराबर है? तो बिल्कुल क्या है? बराबर है। क्या है? बिल्कुल बराबर बराबर भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, क्या है? बराबर रंगा हुआ है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे ऐसे 1/2, 2/4, 4/8। उसके बाद 6/8, 6/12 बराबर 8/16 लिखा जा सकता है। चलिए आगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है? अब बताइए रंगे हुए भाग कुल हिस्से के कितने हैं? तो इसमें 1 2 3। तो 3 का 1 भाग यानी कि 1/3। इसमें 1 2 3 4 5 6। 6 में कितना भाग रंगा हुआ है? 2। जब इसे उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है कि क्या रंगा हुआ भाग दिखने में बराबर है? ये दोनों देखिए तो दोनों क्या है? बराबर है। अगर उस तरह से नहीं हो रहा है तो आप 1/3 और 2/6। क्या है? 2/6। इसे जब हम 2 एकम 2 और द्वितीय 6 यानी कि 1/3 बराबर 1/3 है। यानी कि इसे 1/3 बराबर 2/6 दोनों भिन्न क्या है? बराबर है। क्या रंगा हुआ भाग दिखने में बराबर है? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। क्या? हाँ, बराबर है। उसके बाद इसमें 1 2 3 4। 4 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है? तो 3/4। इसमें कितना है? 1 2 3 4 4 4 8। 8 में से रंगा कितना है? 6। 8 भाग में कितना रंगा है? 6। फिर पूछ रहा है क्या रंगे हुए हिस्से दिखने में बराबर है? तो इसे आप गौर से देखिए। क्या दिखने में बराबर है? तो ये बिल्कुल बराबर है। अगर उस तरह से नहीं होता है तो इसे हम जांच सकते हैं। क्या है? 3/4 और 6/8। 6/8 ही है। तो ये 3 और 4 नहीं कटेगा। ये 3 दूना 6 और 4 दूना 8 यानी क्या हो गया? 3/4। इसे हम लिख सकते हैं कि हाँ, क्या है? बराबर है। उसके बाद क्या है? चित्र की मदद से बताइए कि कौन सी भिन्न संख्याएं तुल है। तुल भिन्नों के सामने हाँ लिखिए, जो तुल भिन्न नहीं है उनके सामने नहीं लिखिए। तो इसमें क्या है? 4/8 और 2/4। ये क्या तुल भिन्न है या नहीं है? तो इसे हम जांचने के लिए क्या करेंगे? 4/8 और क्या है? 2/4। जब इसे हम काटेंगे तो ये क्या हो रहा है? 2 चौक 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। ये क्या हो रहा है? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ, ये बराबर है। उसके बाद ये हमारा कितना लिखा हुआ है? 3/4 और 5/8। तो इसमें इसे चित्र में ही पता चल रहा है कि ये नहीं है, ये कटेगा ही नहीं है। तो ये बोलेंगे नहीं है। क्या है? नहीं। चलिए आगे।
ये चित्र में 3/6 और 6/12, इसे जब हम काटेंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ बराबर है। उसी प्रकार ये चौथा में 4/6 और 10/12, यानी कि 2 पचे 10 और 6 दूना 12, इसे हम काट भी सकते हैं, यानी कि 2 पचे 10 और 6 दूना 12, 2 पचे 10 और 6 दूना 12, कितना 6 दूना 12। जब हम इसे काटते हैं यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और ये 2 पचे 10 और ये 12 तो कटता नहीं है, ये क्या है बराबर नहीं है। ये देखने से भी चल रहा है पता कि बराबर नहीं है। उसी प्रकार ये पांचवा प्रश्न 1 2 3 4, 4 में से रंगा हुआ 1 2 3, 3/4 और 6/8, ये काटने में पता चल रहा है कि 2 मरते काटेंगे तो 2 तिया 6 और 4 दूना 8, यानी 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ बराबर है। उसके बाद ये है, ये 5/8 और 2/4, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। इसमें सातवां क्या है, सातवां में 2/5 और 4/10, जो कि क्या है बराबर है। इसे गौर से देखिएगा तो बराबर है, यानी 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये बराबर है। तो लिखेंगे हाँ। चलिए आगे। चलिए उसके बाद बोल रहा है आइए तुलभिन्न बनाने का एक तरीका सीखे, इसे समझे। 1/3 को 1 गुने 1, 3 गुना 1 तो 1/3। उसी प्रकार 1 को हम 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से, 1 फिर क्या बोल रहा है 1 को 3 से, 3 को 3 से, उसके बाद 1 को 4 से और 3 को 4 से। उसी प्रकार इसे भी हम कर ही लेते हैं। 2 एकम 2 ही लिखाल है ये, तो इसे हम 2 से गुना करेंगे, कितना से 2 से, 2 गुने 2 और 3 गुने 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना हमारा 4 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। इस भाग में रंगना है। उसी प्रकार ये 2/3, तो यहाँ पे हम 2 गुने 3 और उसके बाद 3 गुने 3, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। उसके बाद यहाँ पे हम 4 से करेंगे, यानी 2 गुना 4 और 3 गुना 4। जब इसे हम करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ठीक है। उसी प्रकार बोल रहा है, यानी इसे इस तरह से किया तो इसे अब यानी 2 दूना क्या होगा 4/6, उसके बाद 6/9, उसके बाद 8/12, क्या हो गया 8/12। इसे भी हमने भर लिया। तुल भिन्न बनाने के लिए दी गई भिन्न संख्या को रंगिए हिस्से, इसे क्या करना है रंगना है, यानी इसे 6 लाइन में 4 लाइन को रंगना। उसके बाद क्या है बोल रहा है रोजमार में भाग हिस्सा और भिन्न। दीपा और रेखा के पास कुल 10 ट्रॉफी थी, उन्हें ने आपस में बराबर बराबर बांटा, तो बताइए दोनों के हिस्से में कितनी कितनी ट्रॉफी आई। यानी 10 को जब बराबर बराबर भागों में बांटेगा तो 5-5 मिलेगा ये तो। उसके बाद इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं कुल ट्रॉफी 10 थी, बराबर बराबर 2 भाग किए गए। दीपा को भाग पूरे समूह का आधा यानी 1/2 है, रेखा का भाग पूरा हिस्सा का आधा यानी 1/2 है, अतः 10 का आधा 5 या 10 का आधा 1/2 बराबर 5। अब ये कीजिए कुल गेंदों की संख्या, तो 1 2 3 4 कितना समूह है तो 3 है, यानी कि 1 2 3 4 और एक समूह में कितना है तो 3, 3 चौके 12, कितना गेंद है 12 गेंद है। कितने बराबर भागों में बांटा गया है, कितने बराबर भागों में बांटा गया 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। एक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो यानी 12 भागा 4, क्या 12 भागा 4 भागा के रूप में लिखेंगे। दो भागों को भिन्न में कैसे लिखेंगे, दो भागों को भिन्न में कैसे लिखेंगे,
1 2 3 4 और कितना है 1 2 3 यानी 3/4। 3/4। 2 भागों में कितनी गेंदें हैं? 2 भाग में कितना गेंद होगा? तो 6। कितना है? 6। अतः 12 का आधा, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6, यानी 12 का 1/2। उसी प्रकार इसमें कुल केलों की संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है एक में, 1 2 3 4 5, तो 5 बचे। कुल केलों की संख्या हो गया हमारा 25। केलों को कितने बराबर भागों में है? तो 1 2 3 4 5, कितना? 5। 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग पूरे समूह का कौन सा भाग है? 1 2 3 4 5, यानी 5 कौन सा भाग होगा? तो 25। 25 भागा 5 में जब हम देंगे, प्रत्येक भाग को कितने केले हैं? ये अतः 25 का 1/5, तो 5 बचे 25, यानी कितना है? 5। कितना है? 5। एक लाइन में कितना है? 5। उसी प्रकार ये लास्ट हमसे क्या पूछता है? अब इन्हें करके देखिए। 16 केले थे, उनमें से 4 केले खा लिए, बताइए कुल केलों की कितना हिस्सा बचा? तो ये 16 में से 4 को खा गया प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा? अब इन्हें में 16 केले में से 4 केले खा लिए, तो बताइए कुल केलों का कितना हिस्सा बचा? यानी कुल केला कितना था? 16। 16 में से कितना केला खा लिया? 4, तो यानी 4 चौक 16, यानी 1/4। 1/4 हिस्सा बचा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 हिस्सा बचा। एक टोकरी में 3 आम, 2 केले और 5 सेव है, बताइए कुल फलों में केले का हिस्सा कितना है? तो 3 और 2 5, 5 5 10। 10 केला टोकरी में है और केला की संख्या कितना है? तो 3। केला 2 है, सॉरी प्यारे बच्चों 2, तो कितना हिस्सा बचा? तो 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 1/5 हिस्सा बचा। यानी कि केले का हिस्सा कितना होगा? 1/5 हिस्सा होगा। कितना? 1/5 हिस्सा होगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।